हेलो एवरीवन, आज लेकर आई हूँ मैं नाटक का अर्थ। ठीक है, तो बिना समय को गवाए हम टॉपिक पे आते हैं। नाटक का अर्थ और कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कभी कभी एग्जामों में क्या होता है, हमें मतलब दिमाग से उतर जाती हैं। काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी हम एग्जैक्ट अर्थ उसका नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ भी समझाना नहीं है, सिर्फ देखना है और पढ़ना है, उसको दिमाग में रख लेना है, उसका अर्थ। बाकी आपको पता ही है हिंदी सब्जेक्ट क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी आपको कुछ इसमें मैथमेटिक्स साइंस नहीं है जो आपको इसमें दिमाग लगाना है, ज़्यादा समझना है। ठीक है, इतना ध्यान देना है, बस ये है इसका अर्थ। तो बस अपने दिमाग में इसको छाप लेना है। नाटक समस्त कलाओं में सर्वोत्तम कला है। काव्य और काव्य के समस्त रूप में सर्वोच्च रूप है नाटक का। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा के नट, नाट और नृत्य धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। ठीक है, संस्कृत में इसको रूपक भी कहा गया है। नाटक का मूलाधार होता है रंगमंच। नाटक का रंगमंच के ढांचे में ही अपनी कथा का विन्यास करता है, फिर वह कथा के अनुरूप वातावरण प्रस्तुत करने के लिए दृश्य विधान की बात सोचता है। यह दृश्य विधान ही मूलतः नाटक को रंगमंच से संबंध कर देता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आपको ये देखना है। संस्कृत जो है इसका मूल है। ठीक है, नाटक का नट, नाट, नृत्य धातु। अब इसमें क्वेश्चन ये घुमा के आते हैं कि नृत्य, नाट, नाट्य का मतलब क्या हुआ, जिसका अर्थ क्या हुआ, अभिनय। और ये शब्द कहाँ से आया है, संस्कृत से आया है। ठीक है, और संस्कृत में जो है जिसका अर्थ अभिनय, अभिनय को संस्कृत में क्या कहते हैं, या नाटक को संस्कृत में क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आते हैं। बस आपको इतना अगर पता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड आप बात करते हैं हिंदी में नाटक का प्रारंभ कब और कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। हिंदी साहित्य के उद्भव काल में साहित्यिक नाटकों का तो एकदम अभाव ही मिलता है। यद्यपि हमारी देशी भाषाओं में जननाट्य की एक सुदृढ़ परंपरा उस समय की बलवती रही थी। बांग्ला के यात्रा कीर्तन, बिहार के विदेशियाँ, अवधी, पूर्वी हिंदी और ब्रज के रास, नौटंकी तथा स्वांग, राजस्थानी के रास, मुकुट तथा ढोला मारू, याद है ढोला मारू गुजरात के भवाई, महाराष्ट्र का तमाशा तथा तमिल के भगवत मेले, ऐसे ही कुछ प्रमाण हैं। भक्ति काल में तो महाकवि तुलसीदास ने रामलीला जैसे सशक्त जननाट्य रूप की स्थापना भी की। तो गाइस, हिंदी में जो नाटकों का आरंभ हुआ था वह बांग्ला के यात्रा कीर्तन, बिहार के विदेशियाँ, तो ये सारी जो हैं वहाँ के ड्रामा, नाट्य जो रंगमंच वहाँ पर करते थे, कार्यक्रम करते थे। भक्ति काल में तो तुलसीदास जी ने रामलीला जो आज भी चलती रही है, तो सब ये रंगारंग जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, तो यहीं से जो है उन्होंने क्या किया था, लोगों को एक मनोरंजन के लिए, सामान्य जनता के लिए मनोरंजन के लिए एक नाटक, एक कार्यक्रम, एक ठीक है कुछ ऐसा देने की लोगों ने कोशिश करी। इससे क्या हुआ, लोगों को एक अच्छी नॉलेज, एक मनोरंजन और एक अच्छा संदेश लोगों ने देना चाहा इन कार्यक्रमों से। तो यहीं से जो है, ठीक है, अलग अलग राज्यों से जो भी लोगों ने वहाँ पे कार्यक्रम करने शुरू किए, तो वहीं से जो है नाटकों का आरंभ शुरू हो चुका था हिंदी में। ठीक है गाइस, तो आज हमने क्लियर कर लिया नाटक का अर्थ और हिंदी में नाटक का आरंभ। ठीक है, कल हम नए टॉपिक पे बात करते हैं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय एंड गुड नाइट।